अचानक दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को झंडारोहण में जब एक साधु हवा में उड़ने लगा, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। 15 अगस्त 2025 की सुबह दिल्ली में एक अलग ही माहौल था। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हर साल की तरह जोर शोर से मनाया जा रहा था। लाल किले पर झंडारोहण की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री का भाषण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब कुछ तय था। मौसम साफ था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे। दूर दूर से लोग आए थे, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, सब देशभक्ति के रंग में रंगे हुए। टीवी चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे थे, ड्रोन कैमरे हवा में उड़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन इतिहास के पन्नों में एक चमत्कारिक घटना के रूप में दर्ज हो जाएगा। यह कहानी उस घटना की है जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे विश्व को हिला कर रख देगी। दिल्ली के लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सुबह 6 बजे से ही लोग जमा हो रहे थे। प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला था और राष्ट्रगान की धुनें बज रही थीं। इसी बीच भीड़ में एक व्यक्ति ध्यान खींच रहा था, एक संत जिसका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। वह करीब 60 साल के लगते थे, लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र और माथे पर चंदन का तिलक। उनके साथ कुछ शिष्य थे जो उन्हें घेरे हुए थे। स्वामी जी हरिद्वार से आए थे और उन्होंने कहा था कि वे देश की एकता के लिए प्रार्थना करने आए हैं। स्वामी विशुद्धानंद की कहानी खुद में रहस्यमयी थी। वे बचपन से ही योग और ध्यान में लीन थे। हिमालय में कई साल गुजारे थे और लोगों के अनुसार वे कई चमत्कार कर चुके थे, जैसे बीमारों को ठीक करना या मौसम बदलना। इस दिन वे लाल किले के पास एक छोटे से मंच पर बैठे थे जहां से झंडारोहण दिखाई देता था। उनके शिष्यों में से एक युवा राहुल कैमरा लेकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। राहुल ने बाद में बताया, गुरुजी उस दिन कुछ अलग लग रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे मंत्र जप रहे थे। सुबह 7:30 पर प्रधानमंत्री पहुंचे। झंडारोहण शुरू हुआ। तिरंगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और राष्ट्रगान गूंज रहा था। लाखों लोग खड़े होकर सलामी दे रहे थे। अचानक भीड़ में हलचल हुई। स्वामी विशुद्धानंद की तरफ सबका ध्यान गया। वे धीरे धीरे उठे और फिर हवा में उठने लगे। हां, बिल्कुल उड़ने लगे। कोई रस्सी नहीं, कोई मशीन नहीं, बस हवा में तैरते हुए। पहले 2 फीट, फिर 5 फीट, फिर 10 फीट ऊपर। लोग हैरान रह गए। कैमरे घूमे, टीवी पर लाइव दिखाया जाने लगा। यह क्या हो रहा है? हर कोई चिल्ला रहा था। स्वामी जी की आंखें बंद थीं, हाथ जोड़े हुए और मुंह से ओम की ध्वनि निकल रही थी। वे झंडे की ऊंचाई तक पहुंच गए, लगभग 50 फीट ऊपर। प्रधानमंत्री का भाषण रुक गया। सुरक्षा बल दौड़े, लेकिन कोई उन्हें छू नहीं पा रहा था। ड्रोन कैमरे उनके पास गए, लेकिन अचानक ड्रोन रुक गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। यह दृश्य पूरे विश्व में वायरल हो गया। लोग इसे CGI मान रहे थे, लेकिन लाइव गवाह लाखों थे। स्वामी विशुद्धानंद हवा में तैरते हुए झंडे के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और अचानक झंडा खुद ब खुद लहराने लगा, बिना हवा के। मौसम शांत था, लेकिन तिरंगा ऐसे लहर रहा था जैसे तूफान हो। लोग चिल्लाए, चमत्कार, चमत्कार! लेकिन यह तो शुरुआत थी। स्वामी जी ने आंखें खोलीं और उनकी आंखों से एक नीली रोशनी निकली। यह रोशनी झंडे पर पड़ी और अचानक आकाश में बादल इकट्ठा होने लगे। मौसम विभाग ने पहले साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मिनटों में आकाश काला हो गया। बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। बारिश के बूंदों में रंग थे, लाल, केसरिया, हरा, तिरंगे के रंग। लोग गीले हो रहे थे, लेकिन उनके कपड़े सूखे रह जा रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम सरला देवी था, बाद में बताया, मैं अंधी थी, लेकिन उस बारिश की एक बूंद आंख पर गिरी और मुझे दिखाई देने लगा। यह भगवान का चमत्कार था। यह पहला बड़ा चमत्कार था। अस्पतालों में रिपोर्ट आई कि उस दिन दिल्ली में सैकड़ों बीमार लोग ठीक हो गए। कैंसर के मरीज, लकवाग्रस्त लोग, सब अचानक स्वस्थ। डॉक्टर हैरान थे। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहे थे। स्वामी जी अभी भी हवा में थे और अब वे घूमने लगे, जैसे कोई योगासन कर रहे हों। उनके शरीर से एक सुगंध फैल रही थी जो पूरे लाल किले को महका रही थी। लोग इसे दिव्य सुगंध कह रहे थे।
राहुल, उनका शिष्य, कैमरा लेकर नीचे से चिल्ला रहा था, गुरुजी क्या हो रहा है? स्वामी जी ने नीचे देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी, बिना माइक के, यह भारत की आत्मा का जागरण है, सदियों की गुलामी से मुक्ति का प्रतीक। अब देखो असली चमत्कार। अचानक स्वामी जी ने हाथ जोड़े और आकाश में एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया, जैसे कोई पोर्टल। यह गोला नीला था और इसमें से रोशनी निकल रही थी। लोग डर गए, सोचने लगे कि यह यूएफओ है या कोई हमला। लेकिन स्वामी जी ने कहा, डरो मत, यह इतिहास का दर्शन है। और फिर उस गोले में छवियां दिखने लगीं, जैसे कोई होलोग्राम। पहले महात्मा गांधी की छवि, फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सब जीवंत लग रहे थे। वे बोलने लगे, भारत अमर है, एकता में शक्ति है। लोगों के होश उड़ गए। यह छवियां इतनी वास्तविक थीं कि लोग उन्हें छूने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चा जिसका नाम आरव था, बाद में बताया, मैंने गांधी जी को देखा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी टूटी हुई टांग ठीक हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब समय ठहर गया। हां, में समय रुक गया, घड़ियां रुक गईं, पक्षी हवा में स्थिर हो गए, बारिश की बूंदें हवा में लटक गईं, केवल लोग हिलडुल रहे थे। वैज्ञानिक इसे समय विकृति कहते हैं। इस दौरान स्वामी जी नीचे उतरे और लोगों के बीच घूमने लगे। वे हर व्यक्ति को छू रहे थे और छूते ही लोगों के मन में शांति आ जाती। एक युवक जो आतंकवादी बनने की सोच रहा था, स्वामी जी के छूने से बदल गया। उसने बाद में कहा, मेरे मन से नफरत गायब हो गई। यह दृश्य 10 मिनट चला, लेकिन लोगों को लगा जैसे घंटे बीत गए। फिर स्वामी जी ने हाथ हिलाया और सब सामान्य हो गया। समय चला, बारिश रुकी, गोला गायब हो गया, लेकिन प्रभाव बाकी था। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए। घटना के बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई। वैज्ञानिक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक सब आए। स्वामी विशुद्धानंद को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, भारत की आत्मा की शक्ति है। योग और ध्यान से कोई भी यह कर सकता है। दुनिया भर से लोग दिल्ली आए, पर्यटन बढ़ गया, लेकिन स्वामी जी गायब हो गए। कुछ कहते हैं वे हिमालय चले गए, लेकिन उनके चमत्कार के प्रभाव आज भी हैं। उस दिन के बाद दिल्ली में अपराध दर 50% कम हो गई। लोग ज्यादा दयालु हो गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस गोले से निकली रोशनी में कोई विशेष ऊर्जा थी जो डीएनए को प्रभावित करती थी। एक महिला, रीता, जो कैंसर से पीड़ित थी, ठीक हो गई। उसने कहा, स्वामी जी ने मुझे छुआ और मैं नई जिंदगी पा गई। ऐसे हजारों केस थे। मीडिया ने इसे दिल्ली का चमत्कार नाम दिया। नासा ने भी जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी। स्वामी जी ने दिखाया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ चल सकते हैं। आज 2025 के बाद भारत में योग स्कूल बढ़ गए। लोग ध्यान करते हैं और एकता का महत्व समझते हैं। राहुल अब स्वामी जी की शिक्षाएं फैला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, क्या स्वामी जी वापस आएंगे? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और